हम लोग एक नया एप्लीकेशन लेके आ रहे हैं जिसका नाम है ओटिली। और क्या है वो टीली? ओटिली कह सकते हैं आप कि एक मल्टी स्पेशलिटी ऐप है जिसके अंदर सारी सर्विसेज एक छत के नीचे। कहने का मतलब कि कंज्यूमर्स के जो नीड्स होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होती है, उनको सॉल्व करने का एक वन स्टेप सॉल्यूशन है। इसके लिए हमने करीब 3 साल का मेहनत लगा था हमें। हमने हर एक दुकान गए, लोगों से पूछा, फिर हम जाने कि कस्टमर को क्या प्रॉब्लम आती है, फिर दुकान वाले को क्या प्रॉब्लम आती है, और जो हमारे ड्राइवर्स होंगे उनको क्या प्रॉब्लम आती है। और सिर्फ प्रॉब्लम जानना ही एक चीज़ नहीं होता है, उनका सॉल्यूशन भी हमें लाना था। फिर हमने अच्छे से मार्केट स्टडी किया, क्या चीज़ें आ रही हैं, क्या रुकावट आ रही हैं। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। कुछ कर ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। आप सोच रहे होंगे कि आज हम डायरेक्ट पॉलिटिकल से हट करके ऐसा क्यों बात कर रहे हैं, तो ऐसा इसलिए क्योंकि आज हम बिहार की बात करने जा रहे हैं। बिहार में युवाओं में जो है प्रतिभा की कमी नहीं है, बशर्ते है कि एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है युवाओं को खास। तो हम लोग यही सब पे भारी यस, हम लोग का यही मोटिव है कि एक बिहारी सब पे भारी। अभी तो भारी पड़ना बाकी है, अभी बहुत कुछ बचा है हमारा, अभी पढ़ेंगे भारी हम लोग भी। लेकिन आज हम बात जो करने जा रहे हैं उसमें आप लोग जो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे होंगे वो अच्छे तरीके से इस बात को समझेंगे। आपने कई एप्लीकेशन यूज़ मोबाइल में करते होंगे, लेकिन एक ऐप ऐसा आया है जो कि आपके कामों को और आसान कर देगा। उसमें कोई आपको चार्जेस नहीं लगेंगे और किसी ये दूसरे कोई ये चाइनीज़ या फ्रेंचाइजीज ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बिहार के बच्चे हैं जो आप कैमरे में देख रहे होंगे, ये इन्होंने ही बनाया है और ये प्रॉपर बिहार के रहने वाले हैं। हाँ, इनकी मेहनत इसके पीछे क्या कितना लगा है और इसके पीछे क्या कुछ झंझट आई, क्या परेशानी आई, तो इन्हीं लोग से जानने की कोशिश करते हैं। स्वागत है आपका न्यूज़ फाउंडेशन में। जी शुक्रिया। और क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शशि रंजन हुआ। आप कहाँ तक पढ़ाई किए, कहाँ से पढ़ाई किए? मैंने बीटेक किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, और इक्फा यूनिवर्सिटी अगरतला से मैंने पढ़ाई की है। अच्छा, बिहार में कहाँ से रहने वाले हैं? मैं पटना का रहने वाला हूँ। प्रॉपर पटना का जी रहने वाले बिल्कुल। हैं। अच्छा, आप जो एप्लीकेशन मोबाइल फ़ोन में जो लोग इस्तेमाल अब करेंगे उसका क्या नाम है और वो किस तरह से काम करेगा, और आपके दिमाग में ये बातें कब से आई? हम लोग एक नया एप्लीकेशन लेके आ रहे हैं जिसका नाम है ओटिली। और क्या है वो टीली? ओटिली कह सकते हैं आप कि एक मल्टी स्पेशलिटी ऐप है जिसके अंदर सारी सर्विसेज एक छत के नीचे। कहने का मतलब कि कंज्यूमर्स के जो नीड्स होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होती है, उनको सॉल्व करने का एक वन स्टेप सॉल्यूशन है। हम फूड डिलीवरी सर्विसेज हैं मार्केट में, हेल्थ सर्विसेज है मार्केट में आपको होम सर्विसेज हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए आप पहले अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जाया करते थे, तो क्यों ना सारे सर्विसेज को एक अम्ब्रेला के नीचे लाया जाए और कस्टमर्स को सुविधा दी जाए कि आप एक एप्लीकेशन लीजिए जिसका इंटरफेस बहुत ही सिंपल, बहुत ही फ्रेंडली हो, और ऐसा भी ना लगे कि आप कोई दोयम दर्जे का ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका कि इंटरफेस काफ़ी जेन्युइन हो और काफ़ी अच्छा हो। तो यही एक थॉट था दिमाग में हम लोगों के पास में, और सोचते सोचते काफ़ी मेहनत लगी। हम लोगों की टीम ने काफ़ी काम किया है इसके ऊपर, और फाइनली ये खुशी हो रही है इस बात को बताते हुए कि हम लोग तैयार हैं इस एप्लीकेशन को लेके, और बिहार वासियों को इसकी सुविधा उठाने का मौका मिलेगा। इससे पहले आपने किसी को ये बनाते हुए देखा था सॉफ्टवेयर पे, या फिर आप खुद इमेजिन किए कि ऐसे हो सकता है? नहीं, हम लोग ने देखा है काफ़ी जो मार्केट्स में जो कंपनियां काम कर रही हैं, उनके लिए भी हम लोगों ने काम किया है पहले भी। अच्छा, वहीं से और आइडिया आपको जी, मिला? हम लोग को आइडिया आया वहाँ से कि जब हम किसी और के छत के नीचे काम कर रहे हैं तो क्यों ना हम अपना एक अम्ब्रेला बनाएं। और ये थॉट यहाँ से आया कि जब हम लोग बिहार के रहने वाले हैं तो हम लोग अपने रूट्स को छोड़ना नहीं चाहते, तो क्यों ना कि हम एक ऐसा एप्लीकेशन बनाएं और सबसे पहले उसको बिहार वासियों को मौका दें कि वो इस एप्लीकेशन का लाभ उठाएं। और जैसे जैसे समय बीतेगा हम लोग का प्रयास रहेगा कि ये एप्लीकेशन बिहार में हर जगह पहुंचे और आगे देश स्तर पर पहुंचे। लेकिन तो ओटीली लोग क्यों इस्तेमाल करेंगे? और भी पहले, इससे पहले और भी ऐप्स हैं जो काम कर रहे हैं ऑलरेडी, तो इसमें क्या ऐसा खासियत है? स्टार्टिंग में तो हम लोग कस्टमर्स को बेनिफिट देंगे। आपको जो भी एप्लीकेशन डाउनलोड होगा
20% तक छूट मिलेगी। हम लोग का एम ये है कि हम लोग सबसे पहले फर्स्ट फेज़ है ये लॉन्चिंग का हम लोग का, जिसमें कि हम लोग फूड सेक्टर और हेल्थ सेक्टर को टारगेट कर रहे हैं। तो फूड सेक्टर में 20% ऑफ मिलेगा आपको, और ये ऑफ डाइनिंग के रेट पे मिलेगा, यानी कि होटल, रेस्टोरेंट, कैफ़ेज़ में जो रेट मेंशन्ड है मेन्यू में, उस रेट पे ये ऑफ मिलेगा। इन्फ्लेटेड प्राइस नहीं रहेगा। ऐसा नहीं कि वहाँ 200 में है, यहाँ 230 कर दिया मैंने और उस पर 30% ऑफ दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, क्योंकि आज के डेट में कंज्यूमर काफ़ी अवेयर हो चुके हैं। वो चाहें तो वो उस मेन्यू को ऑनलाइन या फिर जाके भी चेक कर सकते हैं। तो हमारा मकसद ये है कि जिस रेट पे वो रेस्टोरेंट उस चीज़ को दे रहा है अपनी जगह पे, उसी रेट पे हम लोग ऑफ दे और कस्टमर तक वो चीज़ें पहुंचाएं। अच्छा, तो क्या अब ये बिहार पटना में ही सीमित रहेगा कि पूरे बिहार भर में ये रहेगा? नहीं, हम लोग स्टार्टिंग पटना से कर रहे हैं, लेकिन हम लोग का एम है ये कि हम इसको पूरे बिहार तक लेके जाए। आजकल मोबाइल फ़ोन हर जगह इस्तेमाल करते हैं, और हम लोग का एप्लीकेशन एक ऐसा एप्लीकेशन है कि हर किसी तरह के मोबाइल फ़ोन पे वो चलेगा। लेकिन तो शशि जी, आप इमेजिन ये भी तो कीजिए ना, क्योंकि इससे पहले जो जोमेटो वगैरह जो ऐप चल रहा है, उन लोगों को तो आप मार्केटिंग ही बंद कर दीजिएगा। नहीं, बिल्कुल हम लोग का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। हम चाहते हैं कि एक फेयर कंपटीशन हो मार्केट में। फेयर कंपटीशन जब मार्केट में होता है तो उसका बेनिफिट कंज्यूमर्स को मिलता है, और जो वेंडर्स हैं जो सप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग का इंटेंशन ये है कि एक अच्छा मार्केट तभी चल पाएगा जब वेंडर और कंज्यूमर दोनों के बीच का जो ब्रिज है वो काफ़ी अच्छे से बना हो। यहाँ की वेंडर भी नाखुश ना हो, जहाँ कंज्यूमर भी नाखुश ना हो। तो वेंडर्स के लिए हम लोगों ने ऐसा किया है कि जो एक कमीशन बेस्ड मॉडल था पहले, पूरे इंडिया में कह सकते हैं आप, उसको तोड़ते हुए एक रिवॉल्यूशनरी स्टेप है हम लोगों का कि उसको हम लोगों ने सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल किया है। अच्छा, कितने लोग आप इस एक छत के नीचे काम कर रहे हैं? और आप तो सरकार से भी ज़्यादा तेज़ी से आप काम एक तरह से कहा जाए तो कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आप खुद एप्लीकेशन बनाएं, आपके खुद अपने आदमी हैं, आपको कहीं बाहर से ये करना भी नहीं पड़ा, आप लोगों को रोज़गार भी देंगे। सबसे बड़ी चीज़ है कि बिहार में रोज़गार की कमी, आप रोज़गार भी देने जा रहे हैं। तो आप सोच समझ करके ही ना कुछ चीज़ को बनाए होंगे। जी, देखिए, इंटेंशन तो यही था कि बिहार के अंदर है तो बिहार के लोगों को रोज़गार मिले, और आईटी ये क्षेत्र है काफ़ी बहुत ही अच्छा क्षेत्र है। बिहार के काफ़ी लड़के इस क्षेत्र में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। तो हमारी सोच यही है कि जो प्रयास, जो स्टेप हम लोगों ने लिया है, बाकी बच्चे बिहार के भी इसी प्रयास, इस स्टेप को ले तो बिहार काफ़ी तरक्की कर सकता है। अब तक हमारे जहन में ये जो बातें आ रही है, ऐसा कोई भी ऐप नहीं देखे थे जिसमें फ्री पूछ भी दे रहा हो। वो जहाँ तक हमें ये याद हो रहा है कि वो जहाँ तक वो तो चार्जेज ही लेते हैं, फ्री में कुछ ऐसा नहीं देते हैं। फिर आपने जो टारगेट किया है तो आप इसको पूरा कर पाएंगे? पूरे बिहार भर में इसको विस्तार करेंगे? जी बिल्कुल, अगर बिहार वासियों का आशीर्वाद मिला तो हम लोग इसको बिल्कुल पूरा कर पाएंगे, और हमें उम्मीद है कि हम लोग इसको अचीव करेंगे। यहीं पे मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी सर्विस, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है। तो अगर हमें कुछ खामियां हैं, हमें कुछ गलती है, कुछ सुधार की आवश्यकता है, तो हम लोग रिकमेंडेशंस के लिए, सजेशंस के लिए हमेशा ओपन है। हमारी टीम बिल्कुल प्रयास में रहती है। कोई भी सुझाव, कोई भी बिहारवासी को सुझाव देना चाहे तो ईमेल पे या फिर हमारा जो लिंक है प्ले स्टोर पे, वहाँ या कमेंट कर सकता है। हम लोग उसको देखेंगे, इंटरप्रेट करेंगे और बेहतर करने का प्रयास करेंगे उस चीज़ पे। बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे हमारा सवाल है कि आप जिस एप्लीकेशन को आपने बनाया है, जिस ऐप को आपने बनाया है, उसमें कितनी मेहनत लगी आप लोगों को? कितने दिन में आपने पूरा ये आश्वस्त हो गया कि अब ये प्रॉपर वे में सभी के फ़ोन में वो काम करने लगेगा? इसके लिए हमने करीब 3 साल का मेहनत लगा था हमें। हमने हर एक दुकान गए, लोगों से पूछा,
फिर हम जाने कि कस्टमर को क्या प्रॉब्लम आती है, फिर दुकान वाले को क्या प्रॉब्लम आती है, और जो हमारे ड्राइवर्स होंगे उनको क्या प्रॉब्लम आती है। और सिर्फ प्रॉब्लम जानना ही एक चीज़ नहीं होता है, उनका सॉल्यूशन भी हमें लाना था। फिर हमने अच्छे से मार्केट स्टडी किया, क्या चीज़ें आ रही हैं, क्या रुकावट आ रही हैं। फिर जो जैसा कि आपको बताया कि ये हमारे ऐप का यूआई काफ़ी ही अच्छा है, काफ़ी फ्रेंडली है और लोग आसानी से यूज कर सकते हैं। तो हमने ये सोचा कि लाइक अगर ज़्यादा मुश्किल चीज़ होगा तो जैसे हमारे बिहार में बहुत से ग्रामीण क्षेत्र है, हमारा ये मकसद है कि हम पूरे बिहार को कवर करें, हर एक ज़िले में हर एक जगह पे जाए। तो हमें इसके लिए आसान ऐप बनाना ही था। तो ये चीज़ को नज़र रखते हुए हमने ये काम किया था। हमारी पूरी टीम ने ये चीज़ को नज़र रखते हुए ये काम किया था, और इसके लिए हर एक किसी का उतना ही एफर्ट। एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं था हमारे साथ। हमारे फैमिली भी मेम्बर्स ने भी काफ़ी सपोर्ट किया हमें, क्योंकि सब लोग कुछ ना कुछ ऐसा ही करता है जो बहुत ही नॉर्मल रहा हमेशा। लाइक बहुत ज़्यादा बेसिक फील्ड में रहे सब लोग एक स्ट्रीम लाइन में रहे। तो मेरे फैमिली का यही था कि कुछ हट के किया जाए, एंड उसके लिए मुझे शुरू से ही सपोर्ट मिला मेरे फैमिली मेम्बर से। एंड बाकी जो हमारी टीम है वो सब ने भी काफ़ी सपोर्ट किया, हमारे आइडियाज़ को काफ़ी समझा, अच्छे तरीके से समझा। वो देखे कि हाँ, हम लोग भी इस चीज़ में रेवोल्यूशन लाने का कोशिश कर रहे हैं, हम लोग एज अ यूथ हम लोग इस चीज़ में काम करना चाह रहे हैं। तो ये वो लोग भी हमारा पैशन देख के हमारा हेल्प किया, उन्होंने हमें हेल्प किया हमारे आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने में। काफ़ी मार्केट में भी हमने घूमा, हमने बहुत लोगों से बात किया, उन्हें भी काफ़ी अच्छा लगा कि कुछ ऐसे यंगस्टर्स आ रहे हैं हमारे पास जो कि इस फील्ड में काफ़ी नए हैं, बट फिर भी वो लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग बिहार में एक रेवोल्यूशन ला सकें, क्योंकि ये ऐप बनाया गया ही एक बिहारी इंजीनियर के द्वारा है। तो हम लोग यही हम लोग का यही मोटिव है कि एक बिहारी सब पे भारी। अभी तो भारी पड़ना बाकी है, अभी बहुत कुछ बचा है हमारा, अभी पड़ेंगे भारी हम लोग भी। बट वही है कि हम लोग अब इनिशियल फेज में बस स्टार्ट करना है हमें अभी, और धूम मचाना है, और क्या। कुछ समस्या भी आई थी जब आप नहीं, लोगों ने समस्या जब आप लोगों ने पूरी मैप को तैयार कर लिया था, तैयारी करने में भी आप लोगों को समय बेहद लगी, 3 साल समय माना जाता है। नहीं, समस्या तो आई, लेकिन काफ़ी हम लोग सब लोग साथ मिल के काम किया, तो सारी प्रॉब्लम को हम लोग एक मिल के सॉल्व किया, और काफ़ी अच्छा रहा हम लोग का। कोई ऐसी परेशानी नहीं, कोई नहीं। एक सवाल है कि इसमें जिस तरह से बच्चे आजकल के जो बच्चे हैं वो मोबाइल फ़ोन डिजिटल को देख करके ज़्यादा सीखते हैं, करते हैं, तो ऐसे में जो युवा हैं उनको भी कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि युवा को नहीं चाहिए कि फिजूल का लहरिया कट बाइक चलाना, नहीं। और तो उन लोगों से भी आप लोगों को कुछ कहना है? नहीं, यही कहना है कि आप लोग आइए, हम लोग का ऐप की यूज़ कीजिए, और काफ़ी अच्छा यूज़ है, क्योंकि एक मल्टी ऐप कंपनी मल्टी ऐप हम लोग का है। बाकी इस ऐप में सारा सुविधा आपको मिलेगा, आप लोग इसको अच्छे से यूज़ कीजिए, और काफ़ी यूजफुल ऐप है हम लोग का। निश्चित तौर पे सरकार को भी इसमें हस्तक्षेप करनी चाहिए, जैसे बच्चे जब आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल सरकार को बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए हमें, क्योंकि एक परमानेंट सोर्स ऑफ सपोर्ट हमेशा ज़रूरी होता है। लोग को फैमिली से सपोर्ट मिल जा रहा है, लोग को टीम से सपोर्ट मिल जा रहा है, बट लोग को जब तक सरकार से सपोर्ट ना मिले तब तक बहुत सारी चीज़ें करना काफ़ी मुश्किल है। और जहाँ तक आपने सवाल पूछा कि जो आज यंगस्टर्स हैं वो बेफिजूल का बाइक चला रहे हैं, हाँ, व्यर्थ कर रहे हैं, तो उसमें यही कहना चाहूँगा कि वो करके क्या आप कुछ कर पाए अपने लिए। सिंपल सा यही सवाल है मेरा कि आप ये लहरिया बाइक चला के या पबजी या जो भी करके क्या किया। अगर आपको वो उस तरह का आपको वो बनना है, अगर आपको लहरिया बाइक चलाने में मज़ा आता है, तो आप उस फील्ड में प्रोफेशनल बनिए। जो भी फील्ड है उसमें आप प्रोफेशनल बनिए। ऐसा नहीं है, आजकल गेमिंग सेक्टर्स काफ़ी डेवलप किया है, गेमर्स लोग बहुत हैं, बट वही है कि वो लोग इस चीज़ को लेके पैशनेट थे। आप टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं खेलो, अगर आपको खेलना है, आपको गाड़ी चलाना है, तो प्लीज़ बी प्रोफेशनल ऑन इट, तभी कुछ हो पाएगा। निश्चित तौर पे अभी जो फिलहाल में बिहार में जो सरकार है, नीतीश कुमार हैं, तेजस्वी यादव हैं। नीतीश कुमार तो खैर वो भी अपने ज़माने में कहते हैं कि हम इंजीनियर रहे हैं, तो उनको भी सोचनी चाहिए कि ऐसे प्रतिभावान बच्चों को और आगे बढ़ाया जाए, प्लेटफॉर्म दिया जाए। हाँ, नीतीश कुमार बहुत चीज़ किए हैं हमारे लिए, पटना के लिए, ठीक है, और करते भी रहेंगे, ठीक है। और हम ये भी चाहते हैं कि गवर्नमेंट भी हम कुछ करे, गवर्नमेंट हमारे पीछे रहे, हमेशा पीछे रहे, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट के बिना हम कुछ भी नहीं है। विदाउट सपोर्ट गवर्नमेंट हम कुछ लेवल अचीव नहीं कर पाएंगे। तो गवर्नमेंट है तो वही है हम। निश्चित तौर पे सरकार से भी आप लोगों की उम्मीद है कुछ?
बिल्कुल, सरकार से हमारी यही उम्मीद रहेगी कि वो हमारा साथ दें, क्योंकि हम यंगस्टर हम ही देश के भविष्य हैं। जैसे कि लोग कहते हैं कि अगर हमसे ही भविष्य है, तो अगर हम जैसे कि आप इन्होंने कहा कि हमारे परिवार सपोर्ट कर रहे हैं, सब सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जब हम बड़े क्षेत्र पे जाएंगे तो हमें सरकार की मदद चाहिए ही होगी। और एक ये भी चीज़ होगा कि अगर हमारे पीछे गवर्नमेंट रहती है तो हमें ऐसा नहीं होगा क्योंकि कंपटीशन बहुत बड़ा है, मार्केट भी बहुत बड़ा है, तो हम अगर एज अ यंगस्टर एज अ स्टार्टअप हम सर्वाइव करना है तो हमें कुछ लोगों की मदद चाहिए होगी। तो बिल्कुल ये चीज़। आप क्या इस प्रोजेक्ट को लेकर के सरकार से भी मिलना चाहेंगे? कोशिश रहेगी। बात है कि जैसी आवश्यकता होगी आगे फ्यूचर में, उस हिसाब से हम लोग स्टेप्स लेंगे। और जहाँ तक बात है गवर्नमेंट सपोर्ट का, हम लोग आशा करते हैं कि गवर्नमेंट इसके प्रति संवेदना व्यक्त करेगी और हम लोग को सपोर्ट भी करेगी। निश्चित तौर पे। एक अंतिम सवाल है कि जो ऐप आप लोगों ने बनाया है वो कैसे मोबाइल फ़ोन में लोग उसको इस्तेमाल करेंगे? उसको आप आसानी से प्ले स्टोर पे जाके आप सर्च कीजिएगा OTLY, OTILLY, वो एप्लीकेशन आपको वहाँ दिखेगा। उसको सिंपली इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल करने के बाद उसमें रजिस्ट्रेशन करना है। काफ़ी सिंपल प्रोसेस है, विदाउट चार्जेस, कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। निश्चित तौर पे। तो आपने सुना कि बिहार के वैसे प्रतिभावान बच्चे जिनमें कुछ कर गुजारने की जो है क्षमता जो एक तरह से है वो देखी गई, और उम्मीद यही है कि सरकार भी ऐसे बच्चों को आगे बढ़ाने में मदद करे। इस कर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ। धन्यवाद।